हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो जेट का है, जो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और क्या कुछ आपका एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है, कौन इस फॉर्म को एलिजिबल भर सकते हैं, डेट आपका कब से कब है, सारा चीज़ को हम लोग इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए। आपको जेट एग्जाम हो या झारखंड टेट एग्जाम हो, सारा रिलेटेड आपको इस वीडियो पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के द्वारा आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट का आपका एग्जाम लिया जाएगा। और ये देखिए आपका डेट जो आपका कब से कम फॉर्म भरा जाए, सारा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16/9/2025 आपका 16 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, जो आपका 6/10 तक आपका चलेगा आपका। और ये आप 11:45 तो फॉर्म भर सकते। लास्ट डेट पर फी सबमिशन आपका 7/10 से आपका 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और करेक्शन विंडो फॉर चेंज इन पर्टिकुलर, करेक्शन का जो आपका 8/10 तक आपका, जो अक्टूबर 8-10 तक आप जो है अपना करेक्शन आप कर सकते हैं। ये जेट एग्जाम का जो आपका डेट है, यहाँ पर क्लियर इन्होंने मेंशन आपका क्या हुआ है। तो कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसको हम लोग और नीचे में हम लोग डिटेल से देखेंगे क्या कुछ है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं क्या कुछ आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फ्रॉम फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इंडियन सिटीजन, जो भी इंडिया के सिटीजन है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। द टेस्ट इज फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन झारखंड। तो इसके अगर आप जेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप झारखंड के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, जब भी इसके असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका बहाली होगा, साथ में आप पीएचडी अगर करना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी इस जेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपका अगर आप जेट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी जो भी आपका यहाँ गाइडलाइंस यहाँ पर दिया हुआ है, दैट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दिया हुआ है। और यहाँ से अगर देखें तो यूजीसी अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी सेट एग्जाम रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेशन, सारा आपका यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको उन्होंने हायर एजुकेशन जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ही दिया हुआ है। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, वही आपका जेट के बारे में आपका दिया हुआ कि इस अगर आप जो पास होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में पीएचडी में आपका झारखंड के कॉलेज के अंदर आप कर सकते हैं। उसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ओमार बेस्ड, पेन और पेपर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो ओमार बेस्ड आपका एग्जाम होगा। द टेस्ट विल बी कंजिस्ट ऑफ, यहाँ पर टू पेपर, बोथ द पेपर विल कंजिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा और ओमार बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर अगर मोड ऑफ एग्जाम क्वेश्चन देखे तो यहाँ पर मार्क्स देखे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। जो 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहेगा जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर आपका इसको पेपर 1 रहेगा, तो इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्स थिंकिंग, तो जनरल अवेयरनेस, ये सारा चीज आपका 50 क्वेश्चन रहेगा आपका ये वाला इसके अंदर। और जो सेकंड पेपर जो आपका पेपर 2 होगा उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, आपका 200 मार्क्स का रहेगा। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है और जिस सब्जेक्ट से आप जेट का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, आपका खोटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा कोई भी सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं उसके अंदर आपका ये पेपर आपका 200 मार्क्स का रहेगा। और टोटल टाइम अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 घंटा 3 आवर का आपका टोटल आपका आपको मिलेगा, जो आपका 150 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका, तो फी का यहाँ पर बात करें तो फी के लिए इन्होंने यूआर जो है जनरल कैटेगरी के लिए 575 रुपये रखा है, BC1 BC2 EWS के लिए 300 रखा है और ST SC PW थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपीज यहाँ पर इन्होंने फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर रखा है। तो ये आपका जेट का फी है, आपका जेट का। आगे तो
यहाँ पर एग्जामिनेशन फी विल बी कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। आप जो जेपीएससी का वेबसाइट है वहां से ऑनलाइन पेमेंट और फॉर्म भरना है जेपीएससी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यूजीसी नेट सीएसआई यूजीसी नेट द लिस्ट ऑफ जेट सब्जेक्ट एंड। तो नीचे आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दिया, उसको देखेंगे हम लोग क्या कुछ आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, किस किस सब्जेक्ट का आपका जेट का एग्जाम आप दे सकते हैं यूजीसी नेट का जो है उसी हिसाब से। क्वेश्चन का पेपर द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। तो क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम आपका रहेगा, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जो लैंग्वेज पेपर है, चाहे खोटा है, हिंदी है, कुरमाली है, वो अपने भाषा में आपका रहेगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर, इन्होंने यहाँ पर कहा है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मार्किंग स्कीम अभी उन्होंने बताया कि ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा और फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट गेट 2 मार्क्स। तो प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया नो नेगेटिव मार्किंग, तो किसी तरह का आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 150 क्वेश्चन से आप जो है 150 आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ये एक अच्छा खबर न्यूज है यहाँ पर। तो द आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन। तो एक ऑप्शन चूज करेंगे, इस पर कोई नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी, यहाँ देखते हैं, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेट एग्जाम। तो कौन एलिजिबल हो सकते हैं टू सीट इन द जेट एग्जाम, कौन एग्जाम पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन क्या है कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर एटलीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। 55 मार्क्स आपका कंप्लीट आपका होना चाहिए आपका इन द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो आपका 55 मार्क्स आपका होना चाहिए अगर आप यूआर अनरिजर्व से हैं या ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं। अगर आपका पीजी के अंदर 55 मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं इसको फॉर्म को भरने के लिए। और साथ में BC1 BC2 ST/SC जो भी कैंडिडेट हैं या डिसेबल कैंडिडेट हैं, उनके लिए only have to secure at least 50 marks without rounding master degree equivalent exam is eligible for this JET एग्जाम। तो अगर आप BC1 है, BC2 है, ST/SC है, तो आपको जस्ट आपको 50% आपका पीजी के अंदर आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देख सकते हैं जो एपरिंग कैंडिडेट के लिए इन्होंने क्या कहा है। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु अपेयर फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या परसुइंग कर रहे हैं मास्टर डिग्री एंड examination whose result is still awaited or candidate whose qualifying examination have been delayed may also be apply for this post। तो अगर आप अपेयरिंग के अंदर हैं तो भी अपेयरिंग कैंडिडेट को भी इन्होंने मौका दिया है और आप फॉर्म को अपेयरिंग कैंडिडेट वो फॉर्म को भर सकते हैं। किसी कारणवश किसी का एग्जाम होने में देरी हो रहा है, फाइनल आपका एग्जाम होने में देरी हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ साफ इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट हु परस्यूइंग द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु अपेयर फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री इन फाइनल ईयर। तो जो फाइनल ईयर के अंदर है या जो या परसुइंग कर रहे हैं उनको लिए भी इन्होंने आपका एलिजिबल मांगा है। तो जब फॉर्म खुलाएगा तो फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्वालिफाइंग के लिए भी इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं, बाकी इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है। एज लिमिट क्या है, यहाँ पर एज लिमिट जो अगर हम देखें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेशन। तो एज लिमिट का कोई बाउंडिंग यहाँ पर नहीं है, 35 हो, 40 हो, 50 हो, तो आप अपर एज लिमिट का कोई यहाँ क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। बस आपका या तो आप पीजी डिग्री आपका होना चाहिए। तो आगे इसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट को, हम लोग देखते हैं किस किस सब्जेक्ट के अंदर आप इस